तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो बेस्ड है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम किस तरीके से डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं। तो हमारी वर्कशीट में लिखा है रैशनल नंबर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म पी बाई क्यू, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। और पी बाई क्यू क्या है, इंटीजर्स है, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो हमने देखा कि परिमेय संख्या या रैशनल नंबर क्या है। ये ऐसे नंबर्स हैं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, एंड पी एंड क्यू जो है वो क्या, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा 10/2, ठीक है, मैंने लिखा 10/3, या मैंने लिखा 10/4, ये क्या है, ये सब रैशनल नंबर के एग्जाम्पल है। क्योंकि देखिए ध्यान से, ये सब p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। p जो है वो 10 है और q जो है हमारा वो 2 है। ठीक है, ओके। तो जब अपॉन में लिखा होगा तो नीचे वाले नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब डिवाइड करके हमें पता लगेगा वो डेसिमल फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा। तो एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन करने का जो मेथड है वो हमारे पास दो है। एक तो है बाय डिवीज़न मेथड जो हमने क्लास 9th में सीखा था, और एक है विदाउट डिवीज़न मेथड जो हम क्लास 10th में सीखेंगे। ठीक है, हम दोनों तरीके से पता लगा सकते हैं कि नंबर जो है वो डेसिमल फॉर्म में किस तरह से होगा। वो रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। ठीक, तो जब भी नंबर अपॉन में लिखा होता है, ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्या क्या केसेस बनते हैं। सबसे पहले लिखा है यहाँ 10/2। जब हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारा आंसर, हमारा आंसर आता है 5। ठीक, जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है, 3.333, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और 10 को अगर 4 में डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2.5। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये तीन तरह के केसेस बनते हैं। ठीक है, तीन तरह केसेस बनने का मतलब क्या है, जब हम डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग या शांत। दूसरा, वो पूरा पूरा डिवाइड होकर ख़त्म ही नहीं होगा, ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत। और तीसरे केस में हमारे पास क्या है, उसने उसको डिवाइड तो कर दिया लेकिन वो पॉइंट पे आया है, चाहे पॉइंट के 2 डिजिट के बाद ख़त्म हो, चाहे 4 डिजिट के बाद हो, 10 के बाद हो, 50 के बाद हो, बट पॉइंट के कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी क्या है हमारा टर्मिनेटिंग, जो चीज़ ख़त्म हो जाएगी वो हमारा टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसको हम शांत कहते हैं। तो यही हमारे वर्कशीट में है कि या तो डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, दो तरह के हमारे होंगे जिसको अभी हमने देखा। इसको आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी इन्होंने एग्जाम्पल समझाया, जैसे 2/5 लिया है तो वो 0.4 यानी कि वो टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। या 5/8 लिया है, डिवाइड करते करते क्या हुआ, 0.625, ये भी आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस ये क्या ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जो चीज़ टर्मिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसको हम शांत बोलते हैं। और जो चीज़ डिवाइड चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, वो कैसा हो सकता है, या तो रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा। ये नया वर्ड है, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग। अब इसका क्या मतलब है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब सिंपली रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग से। ठीक है, जैसे हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या है, 3.3333, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक नंबर है 3 जो क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। और जैसे हम 1/7 को करा हमने तो 0.142857, ये बहुत बड़ा नंबर जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट के बाद ख़त्म हो जाए या एक ही नंबर रिपीट करे। हो सकता है उसमें 2 कर रहे हो सकता है उसमें 10 कर रहे हो, उसमें 50 कर रहे हो। ये सारे के सारे रैशनल नंबर के अंदर पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हमने 1 को 7 से डिवाइड किया है तो 0.142857, 6 डिजिट जो हैं क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। सिमिलरली जब आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 6 डिजिट तक नंबर जो है क्या दिखाएंगे, वो रिपीट दिखाई देंगे।
ठीक है। तो याद रखेंगे रैशनल नंबर के अंदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो कैसा होगा, रिकरिंग होगा। रिकरिंग का मतलब क्या, रिपीटिंग नंबर्स होंगे। ठीक, ओके। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है, अब हमें ये तो पता है कि डिवाइड करके कैसे पता लगाते हैं कि नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और यहाँ पर जो क्लास 10th में हमें सीखना है वो विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से सीखना है। बिना हम डिवाइड करे ही पता लगाएंगे कि ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। इसके लिए करना क्या है आपको, इसके लिए जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसको हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में चेक करेंगे। ठीक है, हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर वो नंबर सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है तो वो नंबर जो है टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन अगर वो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे जैसे मैंने लिखा 3/16, तो देखिए यहाँ पे आ गया 3/2⁴। ठीक है, यहाँ 2 की फॉर्म में तो आ रहा है बट 5 दिख नहीं रहा, तो मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 0। अब ये बिल्कुल इसकी फॉर्म से मैच कर रहा है, और अगर ये मैच कर रहा है तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैंने समझाया 15/1600, तो ये देखिए सिंप्लीफाई अगर हम इसको करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा ही। ठीक, ये आ जाएगा 3/320। अब हम 320 के क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और हमारा आया 2⁻6 इंटू 5। ठीक है, 2⁻6 और 5, तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में। इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक, लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए, जैसे मैंने लिखा 4/15, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3/5। तो देखिए ध्यान से, हमें 2 और 5 की फॉर्म में चाहिए। 5 तो हमें मिल रहा है बट 3 यहाँ एक्स्ट्रा आ गया, हमें 3 चाहिए नहीं, तो हमें पता लग जाए कि ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको 2 और 5 देखना है, इसके अलावा कोई भी नंबर हो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, अब हमारा ट्राई योरसेल्फ का फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर 987/10 500 विल हैव द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर्स के हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से, हमने लिखा 10/500, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा, 2 2 जा, 2 5 जा 0, फिर 2 से हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, ये फिर 5 से हो रहा है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से हो रहा है, 5 1 जा 0 5, ये फिर 5 से हो रहा है 21, फिर ये 3 से हो रहा है 7, और ये 7 1 जा। ठीक है, तो जब हम 987 अपॉन में 10 0 500 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 987 अपॉन में, देखिए 2 कितनी बार है, 1 2, तो 2⁻²। 5 कितनी बार है, 1 2 3 इंटू 5 की पावर 3, फिर 3 भी है और 7 भी है। तो सीधी सी बात है, हमारे पास ये दिख गया कि 3 और 7 इसमें एक्स्ट्रा आ गया, जबकि हमने पढ़ा है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 भी है और 7 भी है। इससे हमें क्या पता लगेगा कि ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये आसान तो जाएगा, समझ में आ गया। हमें सिर्फ देखना 2 की पावर m और 5 की पावर n, अगर इस फॉर्म में है तो ही टर्मिनेट होगा, शांत होगा। जैसे यहाँ 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, कोई भी और दूसरा नंबर आ गया, तो वो सब क्या होंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन 153/450 टर्मिनेट, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हुआ। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 से सिंप्लीफाई करते हैं, 3 5 जा, 3 1 जा। ठीक है, अभी ये फिर 3 से हो रहा है, ये 17 आ गया, ये 50 आ गया। तो हमारे पास जो एक्चुअल क्वेश्चन आ गया वो 17/50 आ गया। तो हम 50 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो अगर हमने इसके प्राइम फैक्टरेशन कर दिया, 2 से करा 25, 5 से करा 5 और 5 से करा 1, तो ये आ गया हमारा 17/2 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा 34/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो यही हमारा आंसर आएगा
34/2, 5 जी कितना होता है 10⁻²। तो यहाँ पे जो डिग्री है पावर जो है 2 आई है, तो इसका मतलब आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस द गिवन डैश नंबर विल बी टर्मिनेट। क्वेश्चन पूछा ना कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसके पावर 2 आ रही है, तो 2 डिजिट के बाद 2 प्लेसेस के बाद जो है ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 327 2 की पावर 5 है इंटू 5 की पावर 2 है। तो हम क्या करते हैं, इसको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 की पावर 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 327 इंटू 5⁻3 2 की पावर 5 है और 5 की पावर भी अब 5 बन गई है ना, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पे। तो बस हमें पता लग जाएगा कि ये जो है 10 की पावर 5 होगी, तो आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस जो है वो ये क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे।